Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say यूनिट पढ़ रहे थे अपन धारा विद्युत वाली, और उसमें प्रतिरोध और प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। कैसे? इलेक्ट्रिक, जो अपन ने अभी प्रतिरोध पढ़ा था ना कल, कैपिटल आर से दर्शाते, उसको उल्टा कर दो तो ये बन जाता है विद्युत चालकता। परिभाषा आती है किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी चालक के प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे G से दर्शाते हैं, स्मॉल g। तो विद्युत चालकता का सूत्र हो जाएगा G बराबरी से 1/R, या शब्दों में भी लिख सकते विद्युत चालकता बराबरी से 1/। प्रतिरोध। अब इसका मात्रक अगर निकाले अपन तो अपने को पता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो ये 1/ओम है, तो इसका जो मात्रक होगा ओम इनवर्स होगा, और ओम इनवर्स को हम कहते हैं साइमन। इसका SI मात्रक ओम इनवर्स या साइमन होता है। अब इसका अर्थ समझो, कल अपन ने प्रतिरोध पढ़ा था। प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में अवरोध को प्रतिरोध कहते हैं, जो रुकावट उत्पन्न होती है धारा के मार्ग में। और चालकता मतलब होता है, जैसे चालक है तो अवरोध नहीं उत्पन्न होता है, मतलब कितना चालक है विद्युत का, तो वो चालकता बताता है। उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध यानी रुकावट, और चालकता मतलब कि विद्युत कितनी चल सकती है उसमें वो बताता है। कितना सुचालक है विद्युत का, तो उसकी चालकता बताएंगे, है ना। जैसे चांदी की चालकता सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो ज्यादा सुचालक है ना। और लकड़ी की बात करें अपन, गत्ते की बात करें, तो उसकी चालकता क्या होंगी, कम होंगी। तो ये चालकता है, ठीक है। जिसमें ज्यादा विद्युत चलती है, तांबे का तार है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, सभी धातुएं है, वो ज्यादा चालक होती है। अब इसके बाद देखते हैं अपन, ये तो चालकता हो गया। विशिष्ट प्रतिरोध, अगली परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध, या इसका एक और नाम है प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसमें हम जानते हैं, कल अपन ने पढ़ा था, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, किसी चालक का प्रतिरोध, उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कल हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे 4, और उसमें 2 कारक ये थे, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं R प्रोपोर्शनल L/A। R प्रोपोर्शनल L होता और R प्रोपोर्शनल 1/A होता, दोनों को मिला के लिख दिया। R प्रोपोर्शनल L/A, समानुपाती का चिन्ह हटाना है, तो एक नियतांक आएगा रो इंटू L/A। अब ये नियतांक नया आया, बाकी सबके बारे में हम जानते हैं। R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A क्षेत्रफल है।
अब ये रो जो है इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब इसके बारे में जानते अपन। सबसे पहले तो इसको परिभाषित करते हैं रो को। तो परिभाषित करने के लिए L का मान 1 रखेंगे। लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, मतलब किसी तार की लंबाई 1 मीटर है। क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है ना, दोनों मान यहां रख दो। तो दोनों मान रखने पर यह आ जाएगा R बराबरी से रो। यहाँ L और A का मान 1 रख दिया तो R बराबरी से रो आ गया। अब शब्दों में पढ़ लो। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के 1 मीटर लंबे और 1 मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। जैसा भी आपको पढ़ना है बस इतने शब्द आना चाहिए कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। यह शॉर्टकट एक परिभाषा। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये ज्यादा अच्छा लिख लेते हैं। अतः एकांक लंबाई व एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, याद रखना है। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल ये L और 1 वाले तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी निर्भरता काय पर होती है? तो ये जो है भाई, यहाँ सूत्र से अपने को पता चलता है जो रो का मान है वो लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। ये खास बात ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले हमने 4 कारक पढ़े थे। सबसे पहला था पदार्थ की प्रकृति, दूसरा था चालक की लंबाई, तीसरा था चालक का क्षेत्रफल और चौथा था ताप। ताप में से ये उन 4 में से 2 कम हो गए, लंबाई और क्षेत्रफल। अब बचे कौन से? पदार्थ की प्रकृति और ताप। मतलब रो का मान केवल पदार्थ की प्रकृति व तथा ताप पर निर्भर करता। ठीक है, 2 पर निर्भर नहीं करता और 2 पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब कि यदि कोई तार है लंबा और उस तार को अपन खींच के, जैसे तार है मान लो इतना मोटा, और इसको खींच के अपन इसकी लंबाई को दुगनी कर दे तो भी इसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रो एक जैसा है। ठीक है, या कोई लंबा तार है उसको दोहरा करके आधा कर दे, अपन डबल कर दे, उसको उसकी लंबाई को आधा कर दे तो भी उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको याद होगा अपन ने सवाल पढ़े हैं, है ना। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो बताइए उसका विशिष्ट प्रतिरोध, उसका प्रतिरोध उसको खींचकर अगर दोहरा कर दिया जाए, दोहरा करके आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा। 2 सवाल पढ़े थे ना। पहला तो उसको खींचकर दुगना कर दे तो उसका प्रतिरोध कितना होता है? 4 गुना हो जाता है। सीधा सीधा याद रखना उत्तर। जैसे एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है तो आंसर कितना आ जाएगा? 16 ओम, है ना।
और अगर ऐसा बोला कि एक तार को दोहरा करके आधा कर दिया जाए तो उसका जो प्रतिरोध है वो 1/4 हो जाता है। मतलब बोला 4 ओम प्रतिरोध है तार का प्रारंभिक, फिर बाद में कितना हो जाएंगे 1/4, मतलब 4 का भाग दे दो, 4 से 4 कट जाएंगे तो कितना जाएगा 1 ओम। 2 सवाल भी इस पे बनते हैं, तो ये चीज यहाँ पे अपने को पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सुचालक पदार्थों के लिए शून्य होता है लगभग, मतलब जो पदार्थ जितना ज्यादा सुचालक होगा उसका विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही कम होगा। सुचालक के लिए रो बराबरी से 0 होता है, और कुचालक के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान लगभग अनंत होता है। इसी कारण जो धातुएं है जैसे तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम, जो धातुएं होती है तांबा, चांदी और एल्यूमिनियम, इनके लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है, मतलब धारा के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग संबंधन तार बनाने में किए जाते। कनेक्शन वायर, जितने भी वायर बनाते हैं ना जोड़ने के लिए परिपथ को, वो सब इनसे बनाए जाते हैं। और मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम, मैग्नीन, कांस्टेंटन और नाइक्रोम, ये जो पदार्थ होते हैं इनका विशिष्ट प्रतिरोध अनंत होता है, मतलब ज्यादा प्रतिरोध होता है इसका, इसलिए इसका उपयोग जो होता है वो प्रतिरोधक तार बनाने में किए जाते हैं। ठीक है, ये चालक होते हैं इसलिए इसका उपयोग संबंधन तार बनाने में किए जाते हैं, और इनका विशिष्ट प्रतिरोध अनंत होता है इसलिए इसका उपयोग प्रतिरोधक तार बनाने में किया जाता है। प्रतिरोधक मतलब ऐसे तार जिसमें करंट नहीं लगता है, ऐसे तार बनाते हैं। वो अपन ने पढ़ा था विभवमापी का जो तार होता है वो मैग्नीन या कांस्टेंटन का होता है। जो चल कुंडल धारा मापी पढ़ा था उसमें भी अपने उसकी फास्फर ब्रांच की पत्ती रहती है, तो वो सब इस पे कुचालक के लिए है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में टोटल जानकारी होगी, समझ में आया होगा ना आपको। ये यहाँ से पता चलता है आर प्रोपोर्शनल यल बटे ए, हम जानते हैं प्रतिरोध का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हटाया, रो नीतांक आ गया, फिर यल का मान 1 और ए का मान भी 1 रखा अपन ने, तो ये आर बराबर रो, इसको शब्दों में पढ़ लिया, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा कि रो का मान लंबाई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, केवल पदार्थ की प्रकृति और ताप पर ही निर्भर करता है। यहाँ लिखा पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। सुचालक के लिए रो का मान 0 होता है, कुचालक के लिए रो का मान अनंत होता है, ये भी देख लिया अपन। अब इसका मात्रक देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो रो का अपने को मात्रक और विमीय सूत्र निकालना है। मात्रक के लिए यहां से सूत्र लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबरी से अगर हम निकाले पक्षांतर करके तो ए ऊपर आ जाएगा और यल नीचे आ जाएगा, तो ये ऐसा आ जाएगा आर ए बटे एल। ये एल बटा ए का इधर पक्षांतर कर दिया तो ए बटा एल हो गया। ठीक है, अब मात्रक निकालते भाई, रो का मात्रक बराबरी से आर का मात्रक यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम गुणित क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बटे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर से एक पावर कैंसिल हो गई, तो क्या आ जाएगा ओम गुणित मीटर, ये इसका मात्रक हो गया भाई, है ना। विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणित मीटर। विमीय सूत्र चाहो तो अगर लिख सकते हो, किताब में भी नहीं दिया लगे तो, पर कल अपन ने आपको याद होगा ओम का जो विमीय सूत्र था निकाला था, क्या आया था m1 L2 T-3 A-2, ये हो गया ओम का विमीय सूत्र प्रतिरोध का, और गुणित मीटर है तो गुणित यल कर दो। ठीक है, अब हल कर लो, m1
L3 T-3 और A-2, ये L2 और ये L3 हो जाएंगे। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएंगे। मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो अपन स्वयं निकाल सकते हैं हल करके। तो अपन ने कल भाई प्रतिरोध पढ़ा था और अब भी जो पढ़ा वो विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा। अब आगे अपन दोनों में अंतर देखेंगे। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर। ठीक है, कभी कभी 2 या 3 नंबर में पूछ सकता। ऐसा मत समझो कि 2 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा या जो भी है। अरे भाई 4 नंबर का प्रश्न भी देगा तो वो 2 नंबर के 2 जोड़ के दे सकता है कि नहीं? ऐसा होता ही है। 5 नंबर का भी प्रश्न देगा तो 2.5 नंबर के 2 दे देता है उसमें। तो इसलिए हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर देखते हैं। अभी आप सबसे पहला अंतर तो परिभाषा बन जाएंगी भाई। किसे कहते प्रतिरोध? चालक द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को प्रतिरोध करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा अभी पढ़ी अपन ने। एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। हाँ, दूसरा अंतर बनेगा काय का? ये अब बीच पढ़ा अपन ने, लिखा था कि जो प्रतिरोध का मान है, प्रतिरोध का जो मान है वो चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ठीक है। और इधर चालक की लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अभी अपन ने लिखा था। तो दूसरा अंतर वही हो गया। और तीसरा अंतर बन जाएगा भाई इसके मात्रक। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणित मीटर होता है। ठीक है। तो ये 3 इसमें अंतर हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला परिभाषा वाला है। दूसरा है प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा मात्रक वाला है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम गुणित मीटर होता है। एक और लिख सकते, चौथा विमीय सूत्र लिख सकते दोनों के, है कि नहीं? चलो आगे देखें। अब जैसे अपन ने प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता पढ़ा था, वैसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का भी उल्टा होता है। उसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। किसको बोलेंगे विशिष्ट चालकता? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। लिखते परिभाषा पर। किसी पदार्थ के, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता कैसे दर्शाते? रो से, के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से दर्शाते हैं। शब्दों में लिख लेते अपन। सूत्र हो जाएगा विशिष्ट चालकता सिग्मा से दर्शाते बराबरी से 1/, प्रतिरोधकता मतलब रो। अब मात्रक की बात करते।
प्रतिरोधकता का मात्रक अब भी लिखा है अपन ने ओम गुणित मीटर, तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा ओम इनवर्स और गुणित मीटर इनवर्स, दोनों उल्टा, प्रति ओम प्रति मीटर। ठीक है, अब अपने को पता है ओम इनवर्स को हम क्या बोलते हैं, साइमन, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, या इसका मात्रक साइमन प्रति मीटर होता है, दोनों एक है। ओम इनवर्स गुणित मीटर इनवर्स या साइमन प्रति मीटर होता है। हो गया? अब इसके बाद में हम मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा ओम के नियम को निगमित करेंगे। हो गया? हाँ, चलो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट रीडिंग दो। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग द्वारा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग द्वारा विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक। ठीक है, या मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा ओम के नियम का निगमन भी बोल सकते, या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग द्वारा विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का व्यंजक भी हम इसको कह सकते। दोनों बात एक है, इसलिए हमने ये वाली हेडिंग दी। सबसे पहले अपन चित्र बनाते हैं इसका। मान ले ये एक चालक है, इसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। ठीक है, इसके सिरों पर हम V विभवांतर लगाते हैं और V विभवांतर लगाने पर इसमें I करंट बहने लगता है। बात समझ में आई ना? जैसा अपन ने बनाया वैसा लिखना भी है भाई। ठीक है, लिखे क्या? चलो लिखते हैं। हाँ, हाँ लिखो भाई। चित्र में एक L लंबाई का चालक तार है। चित्र में L लंबाई का एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, कैपिटल A, तथा इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है ना? ये अपन ने अभी अभी कल भी लिखा था, आपको याद होगा। वो धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात किया था, तब की है पूरा जैसा का वैसा। L लंबाई का एक चालक तार है जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है, इसका क्षेत्रफल A है और इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसकी संख्या मान ली अपन ने N है। अब इसके सिरों पर V विभवांतर
लगाने पर तार में I धारा बहने लगती है। इसके सिरों पर V विभवांतर लगाने पर इस चालक तार में I धारा बहने लगती है। ठीक है, इतना भी पता है तो बहुत कुछ पता है आपको। अब धारा बहेंगी तो धारा बहने से इस चालक तार में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अपने को पता है तीव्रता बराबरी से विभवांतर बटे दूरी सूत्र होता है। इसका मात्रक क्या आता है? वोल्ट प्रति मीटर। इस तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इतना होगा, E बराबर से V बटे L। इसका बहुत बार प्रयोग किया है ना। शुरू में भले समझ में नहीं आऊंगा, पर अपन जब अब पढ़ रहे 4-5 बार आ गया होगा, है ना। तो इसलिए जितना पीछे वाला याद करोगे तो आगे वाला सरल लगने लगता है। E बराबर से V अपन। अब उसके बाद में अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा? इस चालक में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उस पर बल लगेगा। अनुगमन वेग की परिभाषा याद करो। जब किसी चालक के सिरों पर बाह्य विभवांतर लगाते हैं या जब किसी चालक को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉनों पर क्या लगता है? बल लगता है। तो आगे लिखते हैं, इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला बल, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उस पर लगने वाला बल क्या सूत्र होता है? F बराबर से QE। Q यानी आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E। और ये E ऐसा लिखे रहे, E अलग अलग है। स्मॉल e इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ये E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये विद्युत बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये जो बल लगेगा पुस्तक में लिखते विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ऋण से धन की ओर गति करते अपन ने पढ़ा था, और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ये सब अनुगमन वेग की परिभाषा में। तो इतना बल लगेगा। अब जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई? चलने लगेंगे। और त्वरण उत्पन्न होगा। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण का फार्मूला अपने को पता है, F बराबरी से ma होता है, पता है ना ऐसा। F बराबरी से ma, यहाँ से a का मान निकालो तो F बटे ma। इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण a बराबरी से F बटे m आ जाए। उसके बाद मान रखो, F का मान ऊपर से देख के लिख लो, E ठीक है, और बटे m जैसा का वैसा। और थोड़ा सरल कर सकते चाहो तो E का भी मान रख दो, E और ये कैपिटल E का मान यहाँ से V बटे L। तो ये V लिख दिया और L कहाँ आ जाएगा? बटे। तो ये ऐसा हो जाएगा EV बटे ml। ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा। अब ये परीक्षा में प्रश्न बदल जाएगा, इस टाइप से चाहेंगे भाई कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग द्वारा चालक के विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए, या ऐसा भी कह सकते केवल प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए या प्रतिरोधकता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मतलब जितना भी है, अपने 4 चीजें पढ़ी, प्रतिरोध, विद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता, चारों के व्यंजक इससे आते हैं। तो उसके लिए हमने ये चित्र बनाया। चित्र से अपने को थ्योरी पता चल जाती कि चित्र में एक
चालक तार है L लंबाई का, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इसके सिरों पर हम V विभवांतर लगाते हैं तो इसमें I धारा बहने लगती है। तब तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E बराबर से आ गया V बटे L। ये अपने को सूत्र पता है, विभवांतर बटे दूरी वाला। फिर उसके बाद में इस विद्युत क्षेत्र के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल लगता है। कितना बल लगता है? F बराबर से E, और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। इधर से इधर चलते ना भाई ऐसे इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है तो उसमें उत्पन्न त्वरण, क्योंकि जब बल लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, और चलने लगेगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, एक्सीलरेशन। तो त्वरण A बराबर से F बटे m होता है। F की जगह यहाँ से लिखा E बटे m, फिर E की जगह लिखा यहाँ से V बटा L, और L बटे में आ गया। ठीक है, ये त्वरण आ गया। अब ये जो त्वरित इलेक्ट्रॉन है, जब वो चलेंगे तो अपने रास्ते में आने वाले धनायनों से बार बार टकराएंगे, है ना। और किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं, और उसको टाउ से दर्शाते हैं। इसको लिख लेते हैं अपन थ्योरी, है ना। ये त्वरित इलेक्ट्रॉन यहां से लिख रहे हैं, ये त्वरित इलेक्ट्रॉन रास्ते में आने वाले धनायनों से बार बार टकराते हैं। किन्हीं दो क्रमागत, अरे ये बंद नहीं हुआ अभी? हाँ ठीक है, बता देना। किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से दर्शाते हैं। ठीक है ना। ये जो त्वरित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपने रास्ते में आने वाले धनायनों से बार बार टकराते हैं। इन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। मतलब समय को श्रांति काल कहते हैं। और कैसे दर्शाते? टाउ से दर्शाते हैं। तब श्रांति काल टाउ में इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग निकालने के लिए अपन गति का प्रथम समीकरण लगाएंगे। क्या होता है गति का प्रथम समीकरण? v बराबरी से u प्लस एटी से। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त अनुगमन वेग निकालना है, तो इसलिए वेग समीकरण लिखेंगे v बराबर से u प्लस एटी। तो v की जगह क्या लिखना? अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी vt से दर्शाएंगे। v के स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में उसका वेग 0 रहता, फिर चलता, फिर टकराता, फिर वेग 0 हो जाता। तो उसका प्रारंभिक वेग कितना? 0, u की जगह प्लस a त्वरण है, तो ये त्वरण हमने निकाला है भाई यहाँ पे, यहाँ से देख के लिख लो ev बटा ml। ठीक है, a का भी मान हो गया। अब क्या बचा? t क्या है? श्रांति काल। तो इसको कैसे दर्शाते? टाउ से। तो उसके स्थान पर टाउ लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्राप्त औसत वेग है, अनुगमन वेग कहते हैं उसको। vt का मान 0 का कोई मतलब नहीं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकते vt बराबर से ई वी टाउ बटे यम यल। इसको याद रखना है, समीकरण चाहो तो दे दो एक। ये अनुगमन वेग पर पहुंच गया, और अनुगमन वेग आ गया तो अब सब आ सकता है। अपन ने धारा और अनुगमन वेग में संबंध पढ़ा है, तो वहां से धारा निकाल लेंगे। ठीक है, आगे हाँ, इसके आगे वाला
धारा और अनुगमन वेग में संबंध, धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने पढ़ा है। आई बराबरी से क्या होता है, एन ई ए वी डी, ये फार्मूला होता है, इसे मान रखो। तो आई बराबरी से, आई बराबर से एन ई ए जैसा का वैसा, ठीक है, केवल वीटी का मान लिखना है यहाँ से, गुणित वीडी का मान है ई वी टाउ बटे यम यल, ठीक है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, मान रखते चले जाना है, बराबर आता है, कुछ कट तो रहा नहीं, है ना। थोड़ा सा व्यवस्थित लिख देंगे अपन इसको ऐसा, आई बराबरी से, अब आपको पता होगा वी अलग लिखना है अपने को, बाकी एक साथ लिखना है। क्या आएगा, यन, ई दो बार है, ई स्क्वायर ए टाउ बटे एम एल, और ये वाला वी ऐसा अलग से लिख देंगे, कैपिटल वी। उसके बाद में क्योंकि हमको ओम के नियम का सत्यापन करना है, और ओम का नियम क्या होता है, वी बटा आई, है ना, तो इसलिए अपने को वी बटा आई का मान होना। तो क्या कर लेते, ये जो है इस पूरे का पक्षांतर कर दो इधर, तो उल्टा हो जाएगा, कैसा, यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये इसका पक्षांतर कर दिया, उल्टा हो गया। बराबर से यहाँ बचा वी, और इधर से आई का पक्षांतर कर दो बटे आई। यहाँ पे ये वाली जो राशि है, यहाँ राशि यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ का मान नियत होता है, यहाँ ये वाली जो राशि है इसका मान नियत होता है, इसको अपन चालक का प्रतिरोध करते हैं, इसे प्रतिरोध कहते हैं। मतलब ये जो नियतांक है इसको आर बराबर लिख देंगे, आर बराबर होता है यम यल बटे एन ई स्क्वायर ए टाउ, ये चालक के प्रतिरोध का सूत्र भी हो गया, व्यंजक भी हो गया, है ना। अब यहाँ पे अगर रखे अपन, क्या आ जाएगा भाई, वी अपॉन आई, ये वी अपॉन आई, और बराबर से क्या आ जाएगा, आर। फिर यह गुना करो, या यहीं पे डब्बा लगा दो, यही ओम का नियम है, अपने ऐसे भी पढ़ा है ना, यहीं पे लगा दो ऐसा, और नीचे लिख दो यही ओम का नियम है। ये हमने क्या किया, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा ओम के नियम का निगमन किया। अब इसमें अपनी हेडिंग क्या थी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग द्वारा विशिष्ट प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना था। तो हमने अभी क्या निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लिखेंगे, चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबरी से क्या होता फार्मूला, आर ए बटे एल, अभी हमने पढ़ा था। तो वहां पे आर का मान रख दो यहां से, तो रो बराबरी से आर का मान रखना है, ये वाला लिख दो, यम यल बटा एन ई स्क्वायर ए टाउ लिख दिया आर की जगह, और गुणित ये आर हो गया, बचा क्या, ए बटा यल, तो ए बटा एल लिख दिया, कैंसिल होता है, एल से एल और ए से ए, यल से ए वाला यल, ए से ए कैंसिल हो गया, बचा वाला लिख लो, रो बराबरी से केवल यम ज बचा है ना, यम बटे एन ई स्क्वायर टाउ, ये आ गया विशिष्ट प्रतिरोध का व्यंजक। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम गुणित मीटर, ठीक है। अब मान लो विशिष्ट प्रतिरोध नहीं पूछा, विशिष्ट चालकता पूछ लिया, तो इसका उल्टा कर दो, तो सिग्मा बराबर से, क्योंकि विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबरी से होता है 1/,
रो, तो सिग्मा बराबर इसे इसका उल्टा कर दो, एनी स्क्वायर टाउ बटा यम आ जाएगा। यहाँ से सब मान निकल सकते है ना। ये समझ में आया ना, देखो क्रम से याद रखना पड़ता। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा ओम के नियम का निगमन है, तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के बाद चित्र जैसा बनाया वैसी थ्योरी लिख के तार के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर से V बटा L आ जाता है। फिर इस विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर से E आ जाता है ना। फिर बल से कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होगा, त्वरण ए बराबर से एफ बटे एम, इसमें मान रखोगे तो ई बटे एम हो जाएगा, तो ईवी बटा एम एल आ जाएगा। फिर उसके बाद त्वरण आ गया, त्वरण के बाद में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे तो बार बार रास्ते में धन आयनों से टकराएंगे, जिसका किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को शांतिकाल कहते हैं, टाउ से दर्शाते। शांतिकाल टाउ के लिए अनुगमन वेग निकालेंगे, तो गति का प्रथम समीकरण लगा देंगे, है ना। वीटी बराबर से यू की जगह 0 लिखना है, प्लस ए की जगह ए का मान लिखना है, और टी की जगह टाउ लिख देना है, तो वीटी आ गया। फिर उसके बाद धारा और अनुगमन वेग में संबंध वाला फार्मूला लिख दो, आई बराबर से एन ई ए वीटी, वहां वीटी का क्या रख दिया, मान रख दिया। ठीक है, फिर क्या किया हमने, आई बराबर से तो चलच रहा था, केवल यहाँ पे जो बचा लिख दिया, वी अलग लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या किया, वी बटा आई का मान निकाल दिया, जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर हो जाएगा, तो वो हो गया चालक का प्रतिरोध हो गया। और चालक का प्रतिरोध आ गया अपने पास, तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र लगा दिया, रो बराबरी से आर ए बटे यल, यहाँ आर का मान रख दिया, ए बटे यल कट गया, बाकी बचा वाला विशिष्ट प्रतिरोध का मान आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दिया तो विशिष्ट चालकता का मान आ गया। इसका मतलब साइमन प्रति मीटर होता है। चलो आगे देखते हैं अपन गतिशीलता। गतिशीलता आपको याद होगा, अगर सूत्र याद है तो परिभाषा अपने आप आ जाएंगी। गतिशीलता को म्यू से दर्शाते, और म्यू बराबरी से होता है वीडी बटा ई। ठीक है, और ये आवेश वाहकों के लिए दिया जाता है, तो आवेश वाहकों का एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। इसी परिभाषा बने, ई का मान क्या कर दो, 1 कर दो, और जो अनुगमन वेग होगा उसको गतिशीलता कहेंगे। आवेश वाहकों की एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। किसकी गतिशीलता, आवेश वाहकों की। परिभाषा लिखते हैं, आवेश वाहकों का एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेश वाहकों का एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग को उसकी गतिशीलता कहते हैं। इसका उपयोग लास्ट वाले अध्याय में भी हुआ था, गतिशीलता का, चालकता का व्यंजक अर्धचालक की चालकता जब ज्ञात थी तब गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से दर्शाते हैं। ठीक है, सूत्र लिख दो शब्दों में, गतिशीलता म्यू बराबरी से अनुगमन वेग बटे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर अपन मात्रक निकालना चाहे भाई इसका, तो अनुगमन वेग का मात्रक आपको पता है क्या होता है, वेग मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, और न्यूटन प्रति एम्पीयर गुणित मीटर भी होता है। अभी अपने ये फार्मूला पढ़ा ना, ई बराबर से वी बटा एल, वोल्ट प्रति मीटर लिख दो, वोल्ट प्रति मीटर लिख दो। ठीक है, भागित गुणित कर दो, तो मीटर प्रति सेकंड गुणित, भागित का गुणित ये उल्टा हो जाए,
क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर का मीटर प्रति वोल्ट। सरल कर लेंगे तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, प्रति सेकंड और प्रति वोल्ट, ऐसा, या ऐसा ना लिख के अपन ऐसा लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स और सेकंड इनवर्स पढ़ेंगे ऐसा पर, वर्ग मीटर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड। अब चाहो तो आप इसका विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। कैसे, विमीय सूत्र निकाल रहे, हाँ, मीटर का आपको पता है एल स्क्वायर होता है, ठीक है, वोल्ट का, वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का, और विभव होता है डब्ल्यू बटा क्यू, जूल बटे गुलाम, है ना। जूल का लिख लो, जूल का होता है बल गुणित विस्थापन, ये बल का हो गया एम एल टी माइनस टू, विस्थापन का एल का गुना करेंगे तो यहाँ एल टू कर दिया, ठीक है, ये जूल हो गया, और गुलाम का तो आपको पता है, ये वोल्ट का लिखा भाई, जूल प्रति पर, एक गड़बड़ नहीं है, ये प्रति में उल्टा लिखना पड़ेगा, हाँ, उल्टा लिखना पड़ेगा, बटे में नो, एटी अपॉन m1 l2 t माइनस टू, ठीक है, और ये भी प्रति में सेकंड, सेकंड का t होता है तो एक बटा टी। अब इसको हल कर लो, कुछ कट रहा, हाँ, t से t कैंसिल, l2 से पूरा l2 भी कैंसिल है, बचा वाला लिख दो m1 l h नहीं, हाँ m इनवर्स l h नहीं तो l जीरो, टी दो हो जाएगा, माइनस टू ऊपर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा, और ए अकेला ऊपर है, ए वन, तो जीरो लिखेंगे ना, ठीक है, गुलाम का 80, ये बटे में है, देखो ये उल्टा जो है वो बटे में है, इसलिए बटे में उसका विमीय सूत्र लिखिए, या विभो वाला देख के लिख लो, ठीक है। ये आपको कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको पुराना वाला नहीं पता, अगर पुराना वाला पता रहता तो यहाँ दिक्कत ही नहीं जाती फिर, है कि नहीं? ये अपन ने गतिशीलता की परिभाषा याद रह जाएगी ना, 2 नंबर में आता है भाई, आएगा गतिशीलता, ये सूत्र याद रखो, वीडी बटा ई, आवेश वाहकों की एकांक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अनुगमन वेग को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, ये इसका सूत्र, मात्र विमीय सूत्र अपने को निकाल के आना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्या क्या पढ़ लिया भाई आज अपन ने, बहुत सारा पढ़ा शायद, है ना। सबसे पहले विद्युत चालकता पढ़ा, है ना, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। फिर उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा, रो से दर्शाते, रो बराबर से आर ए बटे यल फार्मूला होता है। फिर उसके बाद प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर पढ़ा, तीन तीन अंतर। फिर उसके बाद में विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, पढ़ा, सिग्मा से दर्शाते, सिग्मा बराबर से 1/रो। फिर उसके बाद ओम के नियम द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल द्वारा ओम के नियम का निगमन पढ़ा अपन ने, और वहां से विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता का व्यंजक प्राप्त किया, और उसके बाद में ये आवेश वाहकों की गतिशीलता पढ़ी, ठीक है। ठीक, आगे वाला कल देखेंगे भैया अपन।